Hi friends, this is Charu Pandey and you are watching my channel Learning is Fun with Charu. I welcome you all in my channel. Please like and share my videos, subscribe my channel and please press the bell icon. आज के इस वीडियो में परिमेय संख्याओं में और आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं. How to represent rational number on number line, and this video is very useful for class 7 and for class 8. Okay, so let's learn. परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने से पहले जरा एक चीज रिवाइज कर ले, एक चीज समझ ले. आप लोग पिछली कक्षाओं में इसको समझे होंगे. जब भी हम संख्या रेखा पे इंटीजर्स को दिखाते हैं, ये हमारा +1 है, ये +2, दाईं तरफ सारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं तरफ सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, राइट. और हर एक पूर्णांक का एक विपरीत पूर्णांक होता है. दोनों जीरो के जस्ट अपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो +1 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर हुआ -1, +2 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर हो गया -2. इसी तरह +3 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर यानी विपरीत पूर्णांक कौन होगा, -3. तो जैसे इंटीजर्स का है, पूर्णांक का है, उसी तरह रैशनल नंबर का भी है. जैसे अगर ये 1/2 है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ये भी है. इस तरह का अगर कोई रैशनल नंबर है तो इसका भी एक करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर आपको मिलेगा जो कि जीरो के, ये दोनों जीरो के जस्ट अपोजिट होंगे लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, राइट. तो जब ये था क्विक रिवीजन इंटीजर्स का थोड़ा सा. अब हम देखेंगे जब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे तो हमको दो केसेस मिलेंगे. वो कौन कौन से केसेस हैं आइए डिस्कस करते हैं. पहले तरह का रैशनल नंबर मिलेगा आपको जब उसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, मतलब उसका अंश हर से क्या होगा, कम होगा. ठीक, कुछ आपको इस तरह के मिलेंगे. जैसे मान लीजिए 3/4, 1/2, -1/2. देख रहे हैं ना, इसका जो अंश है हर से कम है. तो एक तो आपको इस तरह का रैशनल नंबर परिमेय संख्या मिलेगा, उसको बोलेगा संख्या रेखा पे प्रदर्शित करिए. और दूसरा केस आएगा आपका जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा. इसमें क्या होगा, देखिए अंश हर से ज्यादा है ना. तो इस तरह का केस होगा. जैसे देखिए 9/5 मिलेगा, 12/7 मिल सकता है, -6/5 मिल सकता है. इस तरह से आपको मिलेगा. जब भी हम चेक करेंगे इसका तो हम माइनस साइन को छोड़ के इस चीज को देखेंगे. ठीक है, इस चीज को देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. ओके, तो अब सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं. पहले केस में क्या है आपका, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2. इसका माइनस ये वाला भी ले लेते हैं -1/2. दोनों को हम दिखाएंगे संख्या रेखा पर. ओके, तो हम एक संख्या रेखा खींचते हैं. यहाँ पे बीच में हम एक 0 लगा देते हैं. अब एक चीज आप जान लीजिए कि जब भी अगर अंश आपको हर से छोटा लगे, ठीक है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा. ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब 0 से 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे +1 बना देते हैं. अब 0 से 1 को हम इक्वल पार्ट्स यानी बराबर भागों में बांटेंगे. कितने बराबर भागों में बांटेंगे ये हर बताएगा, यहाँ का डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ से यहाँ को 2 बराबर भागों में बांट दिया. अब कितना भाग लेना है, अब इस पे 1/2 कहाँ पड़ेगा, कितना भाग लेना है ये बताएगा न्यूमरेटर. 1 लिखा है ऊपर, इसका मतलब कि हमको बस 1 पार्ट लेना है, यानी यहाँ से हम बस यहाँ पे आएंगे, 0 से इस 1 पार्ट ले लेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा 1/2. 2 पार्ट करके आप 1 पार्ट ले लेंगे तो वो आपका 1/2 के इक्वल होगा. फ्रैक्शन यानी भिन्न में आपने ये पढ़ा होगा. ठीक, तो ये आपने दिखा दिया संख्या रेखा पे +1/2. सेम इसी तरह 0 के बाई तरफ भी उतनी ही दूरी पे ये -1/2 होगा. वही प्रोसेस इधर भी करेंगे, 0 से 1 को 2 बराबर भागों में बांट दें, फिर हम उसका 1 पार्ट लेंगे और यहाँ पे हमको -1/2 दिखाएगा. तो ये हमारा -1/2 है और ये हमारा +1/2. ओके, तो ये केस है जब आपका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, मतलब अंश हर से छोटा है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा थोड़ा. अब हम ले लेते हैं 3/4. इसका करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर भी ले लीजिए, -3/4. दोनों 0 के जस्ट अपोजिट होंगे और इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, बराबर दूरी पे होंगे.
चलिए देखते हैं इसको प्लॉट कैसे करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। हम ये नंबर लाइन खींच लेते हैं। ओके, इसके मिडिल में हम 0 दिखा देते हैं। अब ये बताइए 3/4 है, इसका मतलब ये 1 से क्या है, कम है। जब अंश हर से छोटा हो तो वो हमारा 1 से कम होता है और ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे +1 दिखा देते हैं और उतनी ही दूरी पे हम यहाँ पे -1 दिखा देते हैं। ठीक, अब 0 से 1 को कितने बराबर पार्ट्स में बांटना है ये कौन बताएगा, ये डिनोमिनेटर यानी हर बताएगा। 4 है यानी हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया। कितना पार्ट्स लेना है, 3, ये कौन बताएगा, न्यूमरेटर यानी अंश। तो हम गिन के 3 पार्ट ले लेंगे, 1 2 3 यानी यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक हमारा 0 से चलेंगे और ये 3 पार्ट्स पूरा ले लेंगे। ये हमारा बताएगा +3/4 यानी 4 पार्ट्स करके आपने 3 पार्ट्स ले लिया तो वो कितने के इक्वल हुआ, 3/4 के। ठीक, +3/4 के। -3/4 इतने ही डिस्टेंस पे जस्ट इसके अपोजिट आएगा। राइट, चलिए देखते हैं। फिर से हम वही प्रोसेस इधर करेंगे, 0 से -1 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे और कितना काउंट करके जाना है, कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 1 2 3 यहाँ तक आना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, ये हमारा दिखेगा -3/4। नाउ आई एम श्योर अब आपको जब अंश हर से छोटा हो उस टाइप के सारे रैशनल नंबर, सारी परिमेय संख्याएं आप संख्या रेखा पे आसानी से दिखा लेंगे। ओके, अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ओके, लेट्स लर्न। तो अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें कि न्यूमरेटर क्या है, ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अंश आपका क्या है, हर से ज़्यादा है। अब इस तरह की एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने 9/5 ले लिया, -9/5 को भी दिखा लेते हैं, पहला एग्जाम्पल। ओके, इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस 9/5 को, ये जो इंटीजर है, सॉरी रैशनल नंबर है, इसको हमको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मिश्रित भिन्न में। कैसे चेंज करेंगे देखिए, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जरूर सीखा है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हम इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा। ठीक, अब ये देखो 4 बचा, तो ये तो रिमाइंडर कहलाता है, ये कोशेंट कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, QRD। राइट, Q यहाँ पे आएगा, Q कोशेंट है, ये यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर R ऊपर जाएगा 4 और 5 है यहाँ पे, डिवाइजर ही आएगा। ये चेंज हो गया इसमें, 9/5 आपका चेंज हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 1 and 4/5। राइट, ये 1 तो होल है, पूरा है ये, और ये 4/5 है, ये 1 से कम है। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 क्रॉस कर जाएगा और 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको संख्या रेखा पे प्लॉट करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हम 0 सेंटर में दिखा लेते हैं और हम 1 और 2 दिखाते हैं, +1 और +2। ये 1 and 4/5 का मतलब क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, जब आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये पूरी कोई चीज़ है, मान लो ये पूरा कोई एप्पल है। ठीक, और ये जो दूसरा उतना ही बड़ा एप्पल है, उसके इक्वल 5 पार्ट्स कर लीजिए। ठीक है, इक्वल 5 पार्ट्स करके कितने पार्ट्स आपको लेने हैं, 4 पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, क्या ये 2 के बराबर है, नहीं, ये 2 से कम है। 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, इसीलिए ये 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो 1 and 4/5 को कैसे अब दिखाएंगे, अब 1 और 2 को आप 5 इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए। 1 और 2 के बीच को हम 5 इक्वल यानी 5 बराबर भागों में बांट देंगे। बांट दिया हमने। ठीक, अब 9/5 किसके इक्वल होगा, चलिए 0 से 1 तो क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद और कितना जाना पड़ेगा, उसके बाद 4 पार्ट्स इसमें से और लेंगे, तब जाके 9/5 के इक्वल होगा। तो काउंट करके 1 2 3 4, ये यहाँ तक आप पहुँच गए। यहाँ पहुँचने पे ये आपका टोटल इसके इक्वल हो जाएगा 9/5 के। तो ये आपने दिखा दिया इस पे, ये आपका है 9/5 + 9/5।
तो सेम इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके। ये आपका +1 है, सॉरी -1, अपोजिट डायरेक्शन में -1 होता है इधर बाएं तरफ, और यहाँ पे मैंने दिखाया -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये लाइन जितना डिस्टेंस उधर जाना है उतना ही डिस्टेंस इधर ही जाना है। तो 1 और 2 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे 1 और 2 के बीच के स्पेस को बांट देते हैं। उसके बाद -9/5 कहाँ तक होगा, यहाँ से चलेंगे -1 को क्रॉस करते हुए 4 पार्ट्स और लेंगे, 1 2 3 4। ये यहाँ तक आपका इक्वल कितने का होगा, -9/5। -9/5 ये आपका हो गया, संख्या रेखा पे आपने दिखा लिया इसको। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, अंश हर से ज्यादा होगा, तो सबसे पहला काम करिए कि आप उसको मिश्रित भिन्न में बदलिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा, आप देखेंगे कि वो किसके किसके बीच में पड़ेगा, तो फिर आप इस तरह से आप उसको संख्या रेखा पे दिखा देंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अंश हर से ज्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैंने लिया 13/5 यानी 13/5 लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। फटाफट हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक, तो मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अंश में हर का भाग देते हैं, यानी न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 बार जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। ये शेषफल है, रिमाइंडर, ये भागफल है, क्वोशंट, ये डिवाइजर है डी। तो हम QRD का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये मिश्रित भिन्न में कितना होगा। तो Q का मतलब भागफल यहाँ पे 2 आया है, रिमाइंडर मतलब शेषफल 3 है, यहाँ पे लिखेंगे, और डिवाइजर मतलब भाजक आपका ये 5 है। तो हमने लिख लिया। ओके, इसका मतलब कि 13/5 किसके इक्वल आ गया मिश्रित भिन्न में, 2 and 3/5। ओके, ये जो 2 है ये पूरा है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल है 2, और उसके बाद ये 3/5 फ्रैक्शन में है, भिन्न में। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 आया तो इसका मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ, ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ठीक, ये जैसे 2 बड़े एप्पल ले लिए और तीसरा भी इतना ही बड़ा एक एप्पल ले लिया, 2 तो पूरा हमको मिल गया। ठीक, और जो तीसरा वाला है उसके हम 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। कितने, 5 इक्वल पार्ट्स करके कितने पार्ट लेंगे, 3 पार्ट्स ले लिए। ओके, तो ये तो 2 है और ये 3/5 है। तो ये 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से छोटा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में ये पड़ेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये बात, कैसे पहचानेंगे कि किसके किसके बीच में ये पड़ने वाला है। तो ये 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। तो हम एक नंबर लाइन संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, 0 दिखा देते हैं, इधर नेगेटिव दिखा लेते हैं। अब हमको ये दिखाना है ये 2 और 3 के बीच में पड़ना है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, +1 +2 और ये हमारा +3। +2 और 3 के बीच में ये पड़ेगा। 2 और 3 को हम इक्वल बराबर भागों में बांटेंगे, और कितने बराबर भागों में बांटेंगे ये वाला डिनोमिनेटर जो यहाँ पे है वो बताएगा। ठीक है, 5 पार्ट्स में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कितने पार्ट्स लेंगे ये न्यूमरेटर से पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 1 2 3 यहाँ तक हमको आना है। ओके, अगर हम 0 से पूरा यहाँ तक आएंगे तब जाके ये 13/5 के इक्वल हो जाएगा। कहाँ तक पहुँचना होगा हमको, 0 से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक जाना है हमको। तो यहाँ पे आपका ये 13/5 हो गया प्लस। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे न्यूमरेटर छोटा हो बड़ा हो, हम जैसे सीखे हैं केस 1 में देखा, अभी केस 2 में देखा, तो इस तरह से हम उसको संख्या रेखा पे दिखाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया कि किस तरह से पहले संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं हम। मान लो हमको 3/5 संख्या रेखा पे दिखानी है। ओके, -3/5 भी दिखा लेते हैं।
इजी है, ये पता चल जाएगा कि किधर पड़ेगा, तो उतने डिस्टेंस पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, चलिए हम सेंटर में 0 ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 3/5 नंबर लाइन पे दिखाना है संख्या रेखा पे। ओके, -3/5 भी ले लेते हैं, जितने 0 से जितने डिस्टेंस पे ये रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे 0 के लेफ्ट साइड में ये रहेगा, बाएं साइड, बाईं तरफ। तो चलिए दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे। आपने सीखा है कि न्यूमरेटर जब लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। ये हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ये हमारा +1 हो गया, इधर भी हम -1 लिख लेते हैं। अब हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, आपने सीखा था 1 2 3 4 और ये वाला ऐसा हो गया 5। ठीक है, तो ये 3/5 कहाँ बढ़ेगा, काउंट करेंगे हम पार्ट्स, इतने पार्ट्स इसमें से लेने हैं, 5 भाग किए और 5 भाग करके इसमें 3 भाग लेंगे। ठीक, तो 3 भाग लेंगे तो वो हमारा 3/5 दिखाएगा। तो कहाँ पहुंचेंगे, 1 2 3, यानी हमको यहाँ पे पहुंचना है, तो हम यहाँ से चले, यहाँ पे आए और ये हमारा 3/5 है। ओके, अच्छा ये तो 3/5 है, ये सब क्या है और ये क्या है आपको बताना है। सोचिए क्या होगा। 5 इक्वल पार्ट्स करके अगर आप एक पार्ट 1 पार्ट लेंगे, एक भाग लेंगे 5 बराबर भाग करके, तो ये आपका 1/5 होगा, 1/5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका +2/5 हो जाएगा। 3/5 आप देख ही लिए हैं, और ये +4/5 होगा, और ये जो 1 है ये 5/5 है, इसका मतलब होल हो जाएगा ये पूरा। अंडरस्टूड। और उसी तरह इधर भी हम करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, हमको -3/5 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर है, 1 2 3 भाग ले लेंगे इसमें से 5 भाग करके, तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये हमारा दिखाएगा -3/5। अच्छा ये तो -3/5 है, तो ये सब क्या है, 5 इक्वल पार्ट्स करके अगर आप एक भाग लेंगे तो ये तो हो गया -1/5, अगर आप पूरा 2 भाग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/5, ये आप देख ही रहे हैं -3/5, ये हो जाएगा आपका -4/5 और ये हो जाएगा -5/5 मतलब -1। ओके, ये इसके इक्वल आएगा। इस तरह से संख्या रेखा पर वर्गीय संख्याओं को हम दिखाते हैं, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दिखाना है। जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब अंश बड़ा है हर से, तब कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और बुक से भी क्वेश्चन करिए, एंड एंजॉय लर्निंग, हैव फन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।